प्रेज द लॉर्ड। सारी मान महिमा जीवते परमेश्वर को देता हूँ। आज का ये मौका मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज की सभा परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आज की सुबह के समय आपके सामर्थ्य हाथों में आते प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु जी, महिमा करते प्रभु जी। आज प्रभु जी हम सब जन मिल के प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना करते समय प्रभु जी आप हमको अगुवाई कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी आज की सभा और आज का हर एक विधियों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ और आशीषित करता हूँ प्रभु जी। सारी मान महिमा जीवते परमेश्वर को देता हूँ, आमीन। आगे का समय जो रहेगा वो बाइबल रीडिंग रहेगा और उसके साथ ही वर्शिप के लिए मैं सिस्टर सिपा से विनती करूंगा कि वो सामने आएंगे और बाइबल रीडिंग और वर्शिप में हमको अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आज के इस शब्बात दिन आप सबों का स्वागत करती हूँ। आइए प्रियो, हम आराधना में जाने के पहले हम प्रभु के वचनों द्वारा सुने वचन क्या कहता है। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 84 1 से 12 तक वचन। भजन संहिता 84 वचन 1 से 12। परमेश्वर के भवन की चाह, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरवियों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते, उसमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। 12वां वचन। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पिता करे इन वचनों द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अभी हमने सुना भजन संहिता 84 परमेश्वर के भवन की चाह। वचन 84 कहता है परमेश्वर के भवन की चाह। हमारे प्रिय बिशप अंकल की सेवा को याद करके प्रभु को उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि 84 वचन में भवन की चाह है, लेकिन हमारे अंकल को सेवा की चाह थी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, जो हमारे अंकल थे और आज हम सबके दिलों में है, उनकी सेवा की चाह को हम आज आगे ले जाए और प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उस रब को, उसकी सन्ना गाए जिसने हम सबको जीवित के भूमि पे जीवित रखा है। आइए प्रियो, हम अपने अपने घरों में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ऊंची आवाज से ताली बजाकर जय के गीत को गाएं।
होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोसेफ को न सींगे, बरबत भी न बजा, बरबत भी न बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। दादा साज पे रागीन छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कानों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 4 यूं कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। आगे 5वां वचन ये कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद दे हम सब अपने जीवनों के लिए, और धन्यवाद दे प्रभु के हर एक वादे के लिए। उसका वादा सच्चा है। और धन्यवाद दे उस धन्य मनुष्य के लिए जो प्रभु से शक्ति पाता है। आइए हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। एक सेब के पेड़ के समान,
और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बनूं खुशबूदार तेरे समान, बनूं खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपनी जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अपने मुख को खोलिए और धन्यवाद दीजिए उस प्रभु को। ओ धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वर्शिप यू लॉर्ड। ओ नमा नमा शंदेरा बशखरा बरा 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 बरा। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, आदर हो, महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद करें, पूरे तन मन से उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे और धन्यवाद दे। अय्यूब की किताब 8वां अध्याय वचन कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती रहेगी। तुम्हारा आरंभ छोटा होगा, परंतु बाद का अंत आपके सपनों से परे बहुतायत से बढ़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, अपने इस छोटे से शुरुआत को बढ़ाना चाहते हो, उन्नति बढ़ोतरी आप लेना चाहते हो, तो उस प्रभु को पुकारिए, उस यीशु को पुकारिए। उससे कहिए, प्रभु मैं अपने आप को आपके सम्मुख लाता हूं, प्रभु मैं अपने आप को आपके सम्मुख लाती हूं, मुझे आप अपने उस चाक पर रखिए और आपने जो सोच रखा है उस मुताबिक हमें बनाइए, ढालिए, नया रूप दे दीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। ये समय है कि आपके सपनों को बहुतायत से पूरा होने का अवसर दीजिए प्रियो, और ये आप कर सकते हैं। ये माहौल आप बनाइए और प्रभु को अलाउ कीजिए, उसे काम करने दीजिए आपके सपनों को बढ़ाने के लिए। ओह हालेलुया। उस ईश्वर की मर्जी आपके हर एक के जीवन में, घरों में पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना,
मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। बड़े रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने चुना। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। बड़े रूह से अपनी सामर्थ से प्रभु जी रहम कीजिए आज हर एक मेरे परिवार के लिए, हर एक मेरी मंडली के लिए प्रभु जी। बेजान हूँ बोला बला 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 बला। को उठा ले, हाथों से अपने बना। इदे नानाला मालाबा कोड़ोर रैयरा वसंदेरे बेरे बेरे बेरे। थैंक यू जीसस। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में उस प्रभु को पुकारिए, उस प्रभु को अपने पुकारिए, हाथों क्योंकि वो आपकी बढ़ोतरी करना चाहता है संपूर्ण दिल से। उस प्रभु से कहिए कि आपके साये में मुझे छुपा लीजिए। अपने हाथों से उस प्रभु से कहिए कि प्रभु तू मुझे नए से बना। बड़े रूह से Oh, yes. अपनी सामर्थ Thank से you, Lord. पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने छुपा। हाँ मेरे प्रियो, सब बढ़ोतरी, सब उन्नति को लेना आपके हाथों में है। उस प्रभु से कहिए, प्रभु तू मुझे बहुतायत से बढ़ने की सहायता करो।
हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने दूत के एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ का दर्शन दिया था मूसा को, दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हुई, झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हुई। यही आपके और मेरे साथ होने जा रहा है। परिस्थिति बहुत ही कठिन है, टूट चुके, हार चुके हैं, लेकिन घबराइए मत, हम कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम हर एक के द्वारा प्रभु की निरंतर महिमा होने पाए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए, ये समय है प्रियो, धन्यवाद दीजिए। अपने मुखों को खोलिए। कुलसियों की पत्री में लिखा है, आपकी निष्फलता को रोकने के लिए वो प्रभु आया है। ले लीजिए, ले लीजिए आपके आशीषों को। और आज ये समय है कि आप उस सुख की नदी से आशीषित होइए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। आइए प्रियो, फिर एक बार उस प्रभु की उपस्थिति में झुके 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 और उसकी आत्मा में भीग जाए और डूब जाए, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हुआ है। आज भी मौका है, अभी भी मौका है, इसी वक्त भी मौका है। अपनी बहुतायत को ले लीजिए। आपकी निष्फलताओं को, जहां आप सक्सेस नहीं हो रहे थे, उसको सक्सेस करने मेरा प्रभु आया है। निष्फलताओं को संपन्न करने मेरा यीशु आया है। आग तो लगी है, लेकिन कुछ भी जलेगा नहीं। ओ राबा बाबा बा शन्य राबा शक्करा बरा 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 एलिया राबा बरा 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 बरा। प्रियो, आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, इस प्रभु के बहुमूल्य अवसर को मत खोइए। ओ आइए प्रियो, अपने हाथ को उठाकर घुटने पर जाकर उस प्रभु के उपस्थिति में हम झुके 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 और उसकी आत्मा में भीग जाए और डूब जाए। होय माझ्या प्रियांनो, आपण त्याला स्तवन करूया आणि त्याला धन्यवादाचा यज्ञ अर्पण करूया। थँक यू जीसस, हालेलुया, करू द्या ओ धन्यवाद येशू, हे सुखाच्या हालेलुया, वर्णयाला थँक यू जीसस, हालेलुया, महिमा स्तव तुझा करू द्यावा, हे सुखाच्या उगमा वर्णयाला सुझवावा तुझा कृपा महिमा दूत जैसे वनित्राती तुझी कीर्ती गौरवी मला देशी देव प्रीती वंदयाला शिकवी मज भ्रष्टा पाहुनिया प्रभु ख्रिस्ते शोधिले तारणारा योजुनिया हृदयाला
तुझा कृपा महिमा अनामोला सिरालायबो सुखानोमा zilaयबो जिनामायजो उलायमोसो इनालोमो जिनामा 문나라이보 마나시로 하늘소로 मानव प्रियानो वेळ तुमची आहे स्तव तुझा कृपा करून आपले मुख बंद नका करू प्रत्येक घरात प्रत्येक दारात प्रत्येक भवनात जिथे कुठे तुम्ही ऑनलाईन ही आराधना अटेंड करत आहात तिथे मुख उघडा ही संधी तुमची आहे ही वेळ तुमची आहे पुन्हा एकदा आपण त्याला स्तवन करूया हालेलुया तो स्तवना योग्य आदर योग्य परमेश्वर आहे उगमा वर्णयाना सुचवावा तुझा कृपा महिमा नित्य मार्गी चालायाला तव साय वरितो ममांत करणारा प्रेमे ओढी प्रार्थितो पथ सोडू न देताना मन माझे स्थिरावी मज शक्ती देऊनिया तव मार्गी चालावी स्तव तुझा हालेलुया हृदयावा हे सुखाच्या उगमा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के आराधना को आपने कबूल किया है प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारे निष्फलताओं को आप बदलने जा रहे हैं धन्यवाद देते हैं आदर महिमा आपको मिली प्रभु जी और फिर एक बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के भवन की इच्छा आज हम में दुगनी और 1000 गुना बढ़ने पाए ऐसा होने दीजिए और हमारे आत्मिक पिता हमारे सतीश अंकल ने जो सेवा की चाह रखी है हम हरेक के दिलों में घरों में हम उस सेवा की चाह को लेकर आगे बढ़े ऐसा होने दीजिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे सतीश अंकल के परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आदर और महिमा देते हैं उनके जीवन के लिए और उनकी बहुत बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया जीवित प्रभु जी धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज की आराधना के लिए आज की आराधना को आपने कबूल किया धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु जी आपकी तमाम आशीषों के लिए तमाम बढ़ोतरी के लिए और हमारे उस छोटे से भाग के लिए जिसे आप बढ़ाने जा रहे हैं छोटी सी आशीषों के लिए हमारी छोटी सी पहल के लिए क्योंकि अंत में आप हमें उन्नति और बढ़ोतरी देने जा रहे हैं तमाम
बढ़ोतरी के लिए, आशीषों के लिए, चमत्कारों के लिए, चंगाई के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना आपने सुन ली है, धन्यवाद देते हैं। आपने कबूल कर लिए इसलिए धन्यवाद देते हैं। आशीषित कीजिए हर एक उस मेरे बहन भाइयों को, हर एक उन घरों को जहाँ पे आपकी स्तुति आराधना हो रही है। ओ धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस स्तुति आराधना को आपके सम्मुख रखते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से वर्शिप के लिए थैंक यू सिस्टर शिवा। और अभी समय रहेगा परमेश्वर के भंडार में अपने अर्पणों को बोने का। उसके साथ ही गीत के लिए मैं विनती करूंगा सिस्टर सारिका से कि वो सामने आए और हम सबको अगुवाई करें। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, मर्द मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया, अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया, अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊं हालेलुया, रहस्य जब घेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया, डर का हक नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज आवाज उठाओ। उठाओ, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ,
तेरी महिमा के गीत गाऊंगी तेरे, जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से गीत के लिए थैंक यू सारिका सिस्टर, सुंदर से गीत के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि आने वाले सप्ताह में क्या अनाउंसमेंट है, क्या सूचना है। तो हमारे पासवान अशोक देवताड़े जी सामने आके वो हमको बताएंगे। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो सामने आए और आने वाले सप्ताह के अनाउंसमेंट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॅमेरा फॅमिली चर्च, प्रेज द लॉर्ड। या ऑनलाईन सभेमध्ये मी प्रत्येकाचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि सामर्थी नावामध्ये मी स्वागत करतो आहे। प्रियांनो, आजपासून जो आठवडा सुरू झाला आहे त्यामध्ये काय सूचना आहे याकडे आपण लक्ष देऊया। प्रियांनो, सूचना काही विशेष नाही आहे। आज आम्हाला प्रियांनो आपल्या देशासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी आणि प्रियांनो आपल्या चर्चमधील प्रत्येक व्यक्तींसाठी प्रार्थनेची गरज आहे। कारण आपण आज अशा परिस्थितीमधून जात आहोत। म्हणून प्रियांनो, ही परिस्थिती आपल्यावर, आपल्या लेकरांवर, आपल्या कुटुंबावर येऊ नये म्हणून प्रियांनो प्रत्येक जण आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये एकमेकांसाठी प्रार्थना करा। प्रियांनो, आपल्या देशासाठी प्रार्थना करा, आपल्या देशाच्या मंत्र्यांसाठी प्रार्थना करा। प्रियांनो, विशेष करून जे लोक डॉक्टर आणि नर्सेस ते पीपी किट घालून प्रियांनो ते नोकरी करीत आहे, ते आपल्या स्वतःचे लेकर बाळ बाजूला ठेवून, आपला परिवार बाजूला ठेवून ती पेशंटची केवळ सेवा आणि सेवाच करीत आहे। प्रियांनो, त्या लोकांसाठी प्रार्थना करा। जे लोक पेशंटची काळजी घेत आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करणं अतिशय गरजेचं आहे। प्रियांनो, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा। जे आपलं संरक्षण करत आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा। प्रत्येक मंत्र्यासाठी प्रार्थना करा की देश चालवण्यासाठी त्यांना जिवंत प्रभू परमेश्वर विशेष ज्ञान, बुद्धी, शक्ती आणि सामर्थ्य देव। प्रियांनो, आपली ताई मालीताई, त्यांचे लेकर निक्की, रिक्की, जॉय, त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रार्थना करा। आपल्या चर्चच्या प्रत्येक मेंबरसाठी प्रार्थना करा। प्रियांनो, विशेष करून एक प्रार्थनेची विनंती आहे की प्रियांनो, आपले सिनियर पाळक साहेब देशपांडे साहेब यावेळेस ते पुण्यामध्ये आहे। ज्याप्रमाणे त्यांचं जाणं परमेश्वराने सुखरूप केलेलं आहे त्याप्रमाणे त्यांचं येणं सुद्धा सुखरूप करावं म्हणून त्यांच्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करा। ते 20 तारखेला परत येत आहे। प्रियांनो, त्यांच्यासाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा। त्यांच्या प्रवासासाठी, परतीच्या प्रवासासाठी सुद्धा प्रार्थना करा। प्रियांनो, एक विशेष तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की मागील 3 महिन्यापासून मी माझ्या घरी एक विशेष प्रार्थना सुरू केलेली आहे। आणि ती प्रार्थना केवळ प्रार्थना नाही तर आधी वर्शिप करून त्याच्यानंतर प्रार्थना, आणि ती प्रार्थना तुम्हा प्रत्येकांसाठी मी तुझी प्रार्थना 2 तास आम्ही प्रार्थना करत आहोत। मी, अर्पित, एलिस, आम्ही प्रत्येक जण प्रियांनो आम्ही प्रार्थना करत आहोत। विशेष प्रार्थना मी चालू केलेली आहे 3 महिन्यापासून आणि परमेश्वर त्या प्रार्थनेचं उत्तर सुद्धा देत आहे। जे लोक आजाराने पीडित आहे, ज्या लोकांना प्रार्थनेची गरज आहे, ज्या लोकांना ऑक्सिजनची गरज आहे, ज्या लोकांना मेडिसिनची गरज आहे, त्या प्रत्येकांसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत की त्यांना उत्तम दैवी आरोग्य मिळावं आणि त्यांच्या घरामध्ये केवळ शांती आणि शांतीच राहावी। आणि या महामारीपासून, ही महामारी कोणाच्याही परिवारामध्ये येऊ नये, दुःख कोणाच्याही परिवारामध्ये येऊ नये यासाठी प्रियांनो आम्ही एक प्रार्थना सुरू केलेली आहे मागील 3 महिन्यापासून। जर प्रियांनो तुम्हाला कोणाला प्रार्थनेची आवश्यकता असेल तर तुम्ही माझ्या मोबाईलच्या व्हॉट्सअपवर तुम्ही विनंती पाठवू शकता किंवा मला मोबाईल करून तुम्ही प्रार्थना करण्यासाठी मला तुम्ही सांगू शकता। प्रियांनो, या आठवड्यामध्ये बरेच लोकांचे वाढदिवस आहे। ते वाढदिवस आपण या स्क्रीनवर बघूया
आणि त्या प्रत्येकांसाठी आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये आठवण करूया. प्रियांनो, आजची जे मध्यस्थीची प्रार्थना आहे आपले पास्टर राजेंद्र कुर्डे यांच्याकडे आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की हे प्रत्येक गोष्टीसाठी ते प्रार्थना करतील आणि विशेष आपल्या सिनियर पालकांसाठी प्रार्थना करतील त्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी. प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से सूचना के लिए मैं हमारे पासवान अशोक देवताड़ी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सूचना को बताया है। अब समय है कि मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए, और मैं विनती करूँगा कि हमारे पासवान राजेंद्र कुर्डे वो सामने आएंगे और इस प्रार्थना को अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देवाची स्तुती असो सुंदर वेळाबद्दल। आजची ही वेळ त्या जिवंत देवाने आम्हाला दिलेली आहे। आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया आणि खरोखरच तुम्हा प्रत्येकांना धन्यवाद देतो, कारण आजचा दिवस हा तुम्ही वेळ काढून त्या परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये त्याचं वचन ऐकण्यासाठी, दान दशमांश घेऊन आणि पूर्ण चर्च अटेंड करण्यासाठी एकत्रित जमलेले आहे। प्रेज द लॉर्ड। आपण आज प्रार्थना करू। जिवंत प्रभू परमेश्वर, आम्ही तुझा धन्यवाद करतो आजच्या या दिवसाबद्दल। प्रत्येक दिवस हा तुम्ही निवडलेला आहे तुझ्या दयेने आणि तुझ्या कृपेने। आम्हाला परमेश्वरा तू रोज सकाळ दाखवतोस, आणि परमेश्वर आम्ही तुझे उपकार मानतो की अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा परमेश्वरा तुम्ही आम्हाला कधी सोडलं नाही आणि कधी टाकलेलं नाही आहे। आज आम्ही प्रत्येक जण परमेश्वर ऑनलाईन चर्च अटेंड करत असताना आमच्या जीवनामध्ये जे चमत्कार तुम्ही केले, जे आशीर्वाद तुम्ही आम्हाला दिलेले आहे, आणि तुझं वचन जे सांगतं परमेश्वरा की तुम्ही संपूर्ण दशमांश माझ्या मंदिरात घेऊन या, म्हणजे पुरणार नाही इतका आशीर्वाद मी तुम्हाला देतो की नाही याची प्रतिती पहा, असं वचन ज्या परमेश्वरा मलाकीच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही सांगितलेलं आहे। तो आपल्या वचनाला जागणारा परमेश्वर आहे, आणि परमेश्वर पिता जो तुझ्यासोबत विश्वासू राहिलेला आहे त्यांना कोणत्याच गोष्टीची कमतरता पडलेली नाही आणि नाही पडणार परमेश्वरा। कारण तुम्ही म्हटलेलं आहे जग सोडून जाईल, जन्म देणारी माता तुम्हाला सोडेल, पण मी कधी तुम्हाला सोडणार नाही आणि कधी टाकणार नाही। परमेश्वरा, आम्ही प्रत्येकाने परमेश्वरा तो अनुभव आमच्या जीवनामध्ये घेतलेला आहे आणि आम्ही आशीर्वाद प्राप्त करून घेतलेले आहे। परमेश्वरा, आज आम्ही आमच्या घरी जमलो असताना प्रत्येकाने ठरवल्याप्रमाणे जे अर्पण घेऊन आलेले आहे, जो दान दशमांश घेऊन आलेले आहे, आज परमेश्वरा ते आपल्या घरी असताना त्यांच्या त्या प्रत्येक पैशावर परमेश्वरा मी तुझे आशीर्वाद मागून घेतो। त्यांना कोणत्याच गोष्टीची कमतरता पडू देऊ नकोस परमेश्वरा, पण त्यांच्या जीवनामध्ये तू आशीर्वाद आणि आशीर्वादच दे। प्रार्थना करतो परमेश्वरा, या आठवड्यामध्ये परमेश्वरा ज्यांचे वाढदिवस आहे, मागील वर्ष तुम्ही त्यांना सांभाळलं, आरोग्य दिलं, शांती दिली, आणि हे नवीन वर्ष तू त्यांच्या जीवनामध्ये जोडलेला आहे। ही तुझी महानता आहे परमेश्वरा, हे तुझं प्रेम आहे, हे तुझं अगापे लव आहे परमेश्वरा, की आम्ही तुझ्यावर प्रेम केलं नाही पण तुम्ही आमच्यावर प्रेम केलं, आणि इतकं प्रेम केलं परमेश्वरा
की त्याची प्रतिती आम्ही आमच्या जीवनामध्ये रोज आणि रोज पाहत असतो. मागील वर्ष जे आशीर्वाद तुम्ही त्या प्रत्येकांना दिलेले आहे, माझा विश्वास आहे त्यांच्या मनातल्या योजना पूर्ण करणारा प्रभू तू आहेस. त्या प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर आणि समोरच्या आयुष्य परमेश्वरा त्यांना अजून आशीर्वाद होण्यासाठी त्यांनी प्रथम स्थान आपल्या जीवनामध्ये तुला द्यावं असं परमेश्वरा तू त्यांच्या जीवनामध्ये कर. पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू त्या प्रत्येकांसोबत तू बोल बापा. इस्रायलच्या शांतीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा. इस्रायल हा देश परमेश्वरा तुम्ही बनवलेला, तुम्ही निवडलेला, तुझ्या वरदहस्त परमेश्वरा त्याच्यावर राहतो. त्याला तुम्ही परमेश्वरा चारी बाजूनी सुरक्षितता दिलेली आहे आणि त्याच्यावर जो कोणी चाल करून येतो परमेश्वरा तो नष्ट नाबूद झालेला आहे. कारण परमेश्वरा तो तुझा देश आहे, तुम्ही त्याला निवडलेला आहे परमेश्वरा. आणि म्हणून त्याच्या शांतीसाठी तुझी शांती सदोदित त्यांच्या इस्रायलच्या राहणाऱ्या प्रत्येकांसोबत असू दे, त्या देशावर असू दे, त्या देशाच्या मिनिस्टरवर असू दे, प्रत्येक सैन्यबल जे आहे परमेश्वरा त्यांच्यासोबत सुद्धा तू असू दे. तुझं मार्गदर्शन त्यांच्या जीवनामध्ये रोज आणि रोज लाभू दे. आणि त्यांनी आद्यस्थान परमेश्वरा तुला दिलेलं आहे, ते आद्यस्थान नेहमी त्यांनी टिकून ठेवावं यासाठी विशेष प्रकारचे मार्गदर्शन पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू त्यांना कर. प्रार्थना करतो आमचे सिनियर पास्टर परमेश्वरा जे पुण्याला गेलेले आहे त्यांच्या वापसी प्रवासासाठी परमेश्वरा, ते परत असताना परमेश्वरा त्यांच्या जीवनामध्ये तिथून येईल तेव्हा परमेश्वरा नवीन साक्ष घेऊन येईल, नवीन आशीर्वाद परमेश्वरा ते त्यांच्या साक्षीच्या द्वारे आम्हा प्रत्येकांना देईल. आणि त्यांच्या प्रवास परमेश्वरा ज्याप्रमाणे तुम्ही जाताना सुखरूप केला, तुझ्या वचनाप्रमाणे जाणं आणि येणं त्यांच्या तू सुखरूप कर, आशीर्वादित कर परमेश्वरा. यावेळेस परमेश्वरा आम्ही खरोखरच आमच्या चर्चच्या मेंबर प्रत्येक त्या मेंबरसाठी प्रार्थना करतो परमेश्वरा, की आज अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा परमेश्वरा ते टिकून राहत असताना, ते आपल्या घरी राहत असताना तू परमेश्वरा त्यांच्यावर परमेश्वरा खरोखरच खूप कृपा केलेली आहे, आशीर्वादित केलेले आहे, आशीर्वाद देत आहे. आमचे जे पास्टर वर्ग आहे परमेश्वरा आम्ही त्यांच्या फॅमिलीसाठी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. त्यांच्याद्वारे परमेश्वरा आम्हाला पुष्कळ काही शिकायला मिळतं. आम्ही आशीर्वादित लोक आहोत परमेश्वरा. आम्ही आमचं चर्च आशीर्वादित आहे, कारण परमेश्वरा आमच्या या चर्चमध्ये परमेश्वरा तुम्ही 4-4, 5-5 पास्टर दिले, त्यांच्याद्वारे वेगवेगळं वचनाचं प्रगटीकरण तू आम्हा प्रत्येकांना देतो परमेश्वरा. हे आमच्यासाठी आशीर्वादाची गोष्ट आहे परमेश्वरा. प्रत्येकांना तुम्ही अभिषेक केलेला आहे, प्रत्येकांच्या मुखामध्ये परमेश्वरा तू मुखाच्या द्वारे तू आम्हासोबत बोलतो आणि वेगवेगळं प्रगटीकरण, वेगवेगळे आशीर्वाद, वेगवेगळे तुझ्याजवळ येण्याचे मार्ग परमेश्वरा त्यांच्याद्वारे तू आम्हापर्यंत कळवतो परमेश्वरा. याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट आमच्या जीवनामध्ये अशी कोणती राहणार आहे, कारण जे प्रत्येक अभिषिक्त परमेश्वरा जे तुम्ही निवडलेले आहे ते तुझं वचन मंडळीमध्ये पेरत असतात, सांगत असतात. तुझे नियम कानून, तुझे आशीर्वाद, तुझे निर्बंध, प्रत्येक गोष्टी ते शिकवत असताना परमेश्वरा त्यांच्यासाठी विशेष प्रकारची प्रार्थना करतो. पवित्र आत्मा त्यांच्या ताबा तू घे आणि अजून नवीन आणि नवीन प्रगटीकरण परमेश्वरा तू त्यांच्या जीवनामध्ये दे, कारण तुझे वचन सांगतं तू आपल्या अभिषिक्तांना सांगितल्याशिवाय काही करत नाही. हो प्रभू, जितकेही अभिषिक्त आहे परमेश्वरा नागपूर शहरामधले त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो. त्यांना तू निवडलेला आहे, त्यांना प्रत्येकांना परमेश्वरा तुझ्या अभिषेकाने भर. नागपूर शहरामध्ये जे काही कार्य होते परमेश्वरा, जे लोक मंडळीमध्ये प्रार्थना करत आहे, इतर लोकांसाठी प्रार्थना करतात, इतर लोकांसाठी झटतात, त्या प्रत्येकांना, आमच्या चर्चच्या पास्टर लोकांना, नागपूरच्या शहराच्या पास्टर लोकांना आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वरा. कारण परमेश्वरा तू महान असा परमेश्वर आहे, त्याच्याद्वारे नवीन नवीन प्रगटीकरण येणाऱ्या दिवसामधल्या प्रत्येक गोष्टी परमेश्वरा तू त्यांना सांग, जेणेकरून परमेश्वरा मंडळीमध्ये ते सांगून परमेश्वरा मंडळीला तयार करू शकेल. परमेश्वरा आम्ही या शेवटच्या दिवसामध्ये जगत आहोत आणि तुझे वचन सांगतं बोलवलेलं तर पुष्कळ आहे पण निवडलेले कमी आहे. आणि ते निवडलेले राहण्यासाठी परमेश्वरा आज आम्हाला तुझ्या वचनाची गरज आहे. प्रत्येक व्यक्तींना तुझ्या वचनाची गरज आहे की आम्ही तुझं वचन समजू आणि वचनाप्रमाणे कार्य करू, तेव्हाच परमेश्वरा आम्ही निवडलेले राहू.
आमच्या प्रेयरच्या आमच्या प्रत्येक व्यक्तींसाठी मी प्रार्थना करतो. त्यांना परमेश्वरा तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने सांभाळून ठेव. या आमच्या चर्चच्या म्युझिशियनसाठी प्रार्थना करतो, जे गीत गातात परमेश्वरा, तुझं नाव वंदतात, तुझं नाव उंच करतात, त्या प्रत्येकांसाठी प्रार्थना करतो. त्या प्रत्येकांना परमेश्वरा तुझ्या नवीन अनुग्रहाने भर. तुझी शांती परमेश्वरा आम्ही आमच्या मंडळीमध्ये मागून घेतो. तुझं वचन आम्हाला सांगतं परमेश्वरा, तुम्ही आपल्या शिष्यांना म्हटलं होतं की तुम्ही जिथे कुठे जाता तिथे शांती देत जा. ख्रिस्ताची शांती, परमेश्वराची शांती, पवित्र आत्म्याची शांती, जी परमेश्वरा आम्हाला बळ देते. प्रार्थना करतो परमेश्वरा आमचे माली अक्कासाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी. परमेश्वरा ही फॅमिली ज्यांनी आपलं स्वतःचं सर्व काही समर्पण करून परमेश्वरा आम्हा प्रत्येकांना त्यांनी उभं केलं. आम्हा प्रत्येकांना परमेश्वरा त्यांनी सत्याचा मार्ग दाखवला आणि तो ख्रिस्त त्यांनी आम्हाला दाखवला. परमेश्वरा त्या प्रत्येकांसाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्या शांतीसाठी प्रार्थना करतो, तुझ्या अनुग्रहासाठी प्रार्थना करतो. परमेश्वरा त्यांना सुद्धा परमेश्वरा तुझ्या अनुग्रहाने भर. पास्टर निक्कीला परमेश्वरा तू अजून अभिषेक कर की जेणेकरून परमेश्वरा वेगवेगळ्या ठिकाणी ते जात असताना त्यांच्या वचनाच्याद्वारे पुष्कळसे जगामध्ये राहणारे पुष्कळसे लोक आशीर्वादित आणि आशीर्वादितच होईल. अमेरिकेत राहणारे आम्ही ते प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रार्थना करतो, जे परमेश्वरा आमच्या नागपूरवरून वेगवेगळ्या गावावरून तिथे गेलेले आहे. त्यांना परमेश्वरा तुझ्या सामर्थ्याची गरज आहे, तुझ्या आरोग्याची गरज आहे, तुझ्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्या प्रत्येकांना परमेश्वरा तुझं मार्गदर्शन लाभू दे. प्रार्थना करतो परमेश्वरा आजचं जे वचन आहे आमचे अभिषिक्त दास पास्टर अशोक देवतळे यांच्याद्वारे येणार आहे. पहिलेच परमेश्वरा तुम्ही त्यांना आशीर्वादित केलेला आहे, पहिलेच तू त्यांच्यासोबत बोललेला आहे, पहिलेच तू त्यांना अनुग्रह केलेला आहे. त्यांनी जे काही वचन आहे परमेश्वरा, त्यांनी जे वचन आज मंडळीला सांगणार आहे ते प्रत्येक वचन परमेश्वरा तुझ्या मुखातून निघालेला शब्द आहे आणि तुम्ही सर्व नावापेक्षा जास्त आपल्या शब्दाला महत्त्व दिलेलं आहे. म्हणून परमेश्वरा माझा विश्वास आहे की जे वचन येईल त्या वचनाच्या द्वारे आम्ही आज आशीर्वादित आणि आशीर्वादितच होऊ. सुरू करण्यापासून तर शेवटच्या क्षणापर्यंत, वचन संपूपर्यंत परमेश्वरा त्यांच्या ताबा तू घे. पवित्र आत्म्या तू ये आणि परमेश्वरा तू पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्यांचा ताबा घे आणि त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा शब्द असू दे. कारण परमेश्वरा तुझं वचन सांगतं की तू अभिषिक्ताला सांगितल्याशिवाय काही करत नाही. त्या अभिषिक्ताला तुम्ही सांगितलेलं वचन आम्हापर्यंत पोहोचत असताना परमेश्वरा आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो, त्यांना तू अजून आणि अजून सामर्थ्य दे की जेणेकरून परमेश्वरा जे वचन येईल त्या वचनाच्याद्वारे आम्ही प्रत्येक जण जितके जण ऐकणारे आहोत ते आशीर्वादितच होतील. पुन्हा एकदा तुझ्या जो प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या संपूर्ण मंडळीसाठी, पास्टर प्रमोद देशपांडे यांच्यासाठी, शालिनी अक्कासाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्या लेकरांसाठी प्रार्थना करतो. पुण्यामध्ये परमेश्वरा जे आपल्या मुलीकडे गेले त्यांना सुद्धा तू आशीर्वादित कर. खरोखर परमेश्वरा तू आमची प्रार्थना ऐकणारा नाही पण आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देणारा प्रभू आहेस. हा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे परमेश्वरा. जेव्हा जे तू मी प्रार्थना करतो माझी प्रार्थना हो आणि आमीनमध्ये तू उत्तर देतो परमेश्वरा. आज सुद्धा परमेश्वरा आम्ही विश्वास ठेवतो, आम्ही जी प्रार्थना करत आहे तुझ्या धन्यवाद देतो आमची प्रार्थना ऐकण्याबद्दल. कारण फिलविकाराच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही म्हटलं तुम्ही जे काही मागता आभार प्रदर्शनासह मागा. आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुम्ही आम्ही जी प्रार्थना केली ती तू आमची पूर्ण केल्याबद्दल. सर्व काही तुझ्या हातात ही प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो पित्या, म्हणून तू ऐक. आमेन आणि आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू पास्टर जी राजेंद्र कुर्डे जी, आपने मध्यस्थी की प्रार्थना को अगुवाई की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. ये सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है परमेश्वर का, उस वचन के लिए हम स्वागत करेंगे हमारे पासबान अशोक देवतळे जी का. आइए हम स्वागत करेंगे, ताली बजाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. करिश्मा फॅमिली चर्च, प्रेज द लॉर्ड. या ऑनलाईन सभेमध्ये
प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि सामर्थ्य नावामध्ये मी तुम्हा प्रत्येकाचं मी स्वागत करतो आहे. या शाब्बातवारी तुम्हा प्रत्येकाचं मी स्वागत करतो आहे, कारण हा शाब्बातवार नव्याने त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराने आमच्या आयुष्यासंगती जोडलेला आहे. ही केवळ त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची दया आणि कृपा आम्हा प्रत्येकावर झालेली आहे. म्हणून सर्व मान, महिमा, गौरव आपण त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराला देऊया. प्रियांनो, आज वचनाला सुरुवात करण्याच्या आधी आपण यावेळेस प्रार्थनेमध्ये जाऊया. आणि आजचं वचन आहे प्रियांनो, आजचं जे वचन आहे वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला है. वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला है. इसलिए आज जितने भी लोग ऑनलाइन ये सभा को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन किया है, ध्यान से परमेश्वर के वचन के तरफ अपने कान लगाओ और परमेश्वर क्या हमसे बात करने वाला है, ये परमेश्वर हमको क्या बताने वाला है, इसके तरफ हम अपने मन को, हमारे हृदय को हम लगाएंगे और इस वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाएंगे. तो आज का जो वचन है वो वचन है यूहान इसका 11वां अध्याय और 25वां वचन. यूहान 11:25, वो वहां लिखा है. यूहान 11:25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हे आमच्या सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिमान, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने मी यावेळेस तुझ्या जवळ येतो बापा. मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, की मला तू ही सुंदरशी संधी दिली की तुझ्या वचनाचा मी प्रचार करावा. ही केवळ प्रभू परमेश्वरा तुझ्यापासून ही वेळ मला मिळालेली आहे. मी तुझ्या नावाला प्रभू परमेश्वरा मी कोटी कोटी धन्यवाद देतो प्रभूजी. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, इब्री लोकासपत्र 4 अध्याय आणि 12वं वचन त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की वचन जे आहे हे एका दुधारी तलवारीप्रमाणे आहेत. होय जिवंत प्रभू परमेश्वरा, तुझं वचन हे एका दुधारी तलवारीप्रमाणे आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे वचन बापा तुझं आहे आणि वचनाच्या द्वारे बोलणारा सुद्धा तुझा पवित्र आत्मा आहे. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, मी केवळ शून्य आहे, मी काहीही नाही. तर माझ्या जिवंत बापा, जे वचन तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने प्रभू परमेश्वरा तुझ्या प्रिय लोकांपर्यंत येत आहे, तुझ्या प्रिय मंडळीपर्यंत येत आहे, त्या वचनाच्या द्वारे तुझ्या प्रिय लोकांना, तुझ्या प्रिय मंडळीला आणि मला तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन. प्रियांनो, मी याच्या आधी 2 जे मेसेज दिलेले आहेत, प्रभू परमेश्वराच्या पुनरुत्थानानंतरचे मी 2 मेसेज दिलेले आहे. आणि आज सुद्धा मी प्रभू परमेश्वराच्या पुनरुत्थानानंतरचा 3रा मेसेज देणार होतो. पहिला मेसेज दिला होता की प्रभू पुनरुत्थान झाल्यानंतर त्याने कोणत्या लोकांना त्याने सर्वात प्रथम दर्शन दिलं. त्याच्यानंतर मी 2रा मेसेज दिला की तो पुनरुत्थानानंतर स्वर्गामध्ये आपल्या पित्याजवळ न जाता तो 40 दिवस या पृथ्वी तलावर राहिला आणि पृथ्वी तलावर राहून त्याने काय केलं. आणि आज मी 3रा मेसेज देणार होतो की प्रभू परमेश्वर कोठे गेला आणि कुठून तो स्वर्गामध्ये पोचला. परंतु प्रियांनो, मी ज्यावेळेस हा मेसेज तयार करत होतो तर त्यावेळेस एक वचन मला ह्या पवित्र शास्त्रामध्ये मला वचन मिळालं. आणि ते वचन आपण ते वचन तर कित्येकदा वाचलेलं आहे, आपल्याला ते सर्वांना हे वचन माहीत आहे. आणि माझं लक्ष त्या वचनाकडे गेलं आणि प्रभू परमेश्वर त्या वचनाच्या द्वारे तो आमच्या संगती बोलत आहे. तर प्रियांनो, ते वचन काय आहे? आजचं वचन मी आत्ताच वाचलेलं आहे. पण मग मी काय केलं, तो मेसेज चेंज केला आणि वेळेवर जो परमेश्वराने पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने जो मेसेज माझ्या डोळ्यासमोर आला, पवित्र आत्म्याने जे सुचवलं, तो मेसेज मी आज तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे. प्रियांनो,
आज दुनियाची जी परिस्थिती आहे अतिशय भयानक आहे. आज प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रियांनो एका मृत्यूचं भय प्रियांनो समावलेलं आहे. एक मृत्यूचं भीती प्रत्येकाच्या अंतकरणामध्ये, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये प्रियांनो ही एक भीती निर्माण झालेली आहे. आणि प्रत्येक मानव जाती हा भयभीत त्याचं जीवन प्रियांनो जगत आहे की या महामारीमुळे आमचं काय होणार. परंतु प्रियांनो अशा परिस्थितीमध्ये परमेश्वराने मला अतिशय सुंदरचं वचन दिलं. आणि ते वचन आहे, तो म्हणतो आहे आपल्या वचनाच्या द्वारे तो आमच्याशी बोलतो आहे. तो आमच्याशी प्रियांनो वो हमसे बात कर रहा है, वो हमसे बोल रहा है. वो कहता है जितने मुझसे विश्वासु है, जो भी जितने का विश्वास है, हर मुसीबत से प्रभु क्या करेगा, हर मुसीबत में प्रभु हमारे साथ रहेगा. जितने लोगों का विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ये जीवित है, जो विश्वास करता है हर मुसीबत में हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा. क्योंकि उसका वचन कहता है यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा. यदि वो मुझ पर कोई विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी क्या करेगा, वो जिएगा. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा. हमें इस वचन से द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो मृत्यु से भयभीत नहीं होना है और मृत्यु से हमको डरना नहीं है. डू नॉट फेयर डेथ. आज हमें वो मृत्यु से नहीं डरना है. हमें क्या करना है, हमें केवल विश्वास करना है. क्योंकि वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा. ये प्रभु परमेश्वर हमसे ये वचन के द्वारा बात कर रहा है. क्या हम इस वचन पर विश्वासु है? इस वचन पर हम विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास इस वचन पे है तो हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं. तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है. यीशु ने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है और वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं ही हूं. यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा. यह हमारे प्रभु का वायदा है. यह हमारे प्रभु ने हमसे प्रॉमिस किया है. यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जिएगा. प्रभु इस वचन से हमसे बात कर रहा है. इसलिए क्या करना है, हमको डरना नहीं है. केवल प्रभु का वचन के ऊपर हमको भरोसा करना है, विश्वास करना है. प्रभु का जो वचन है, ये प्रभु का वचन सत्य है और ये वचन कभी भी बदलने वाला नहीं. हालेलुया, हालेलुया. तो हमें क्यों डरना नहीं है? हमें क्यों डरना नहीं है? क्योंकि हम जिंदा है. हालेलुया. तो भी हम परमेश्वर के हाथ में है. हालेलुया. आज हम जिंदे हैं तो हम परमेश्वर के हाथ में हैं और मरने के बाद में भी हम परमेश्वर के हाथ में हैं. हालेलुया. आज जिंदा है परमेश्वर के हाथ में है और कल हम मर भी जाते हैं तो भी हम क्या है, परमेश्वर के हाथ में है. इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है. हमेशा आनंदित रहो क्योंकि वह हमारा जो जीवन है, ये जीवन हमारा अतिशय मूल्यवान जीवन है. और प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं ही हूं. हालेलुया. तो प्रियो, यहां हमको मृत्यु के दो प्रकार हमको देखने को मिलते हैं. मृत्यु के जो है वो दो प्रकार है. पहला जो प्रकार है वो शारीरिक मृत्यु है और दूसरा जो प्रकार है वो आत्मिक मृत्यु है. हालेलुया. पहला जो प्रकार है वो शारीरिक मृत्यु है और दूसरा जो प्रकार है वो आत्मिक मृत्यु है. आदम ने और हवा ने वह फल खाया. आदम ने और हवा ने वह फल खाया. उनका मृत्यु
ये आत्मिक मृत्यु हो गया है। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद वह कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आए और परमेश्वर को उन्होंने नहीं देखा। अब शारीरिक मृत्यु जो है, यह परमेश्वर का एक प्लान है। जो शारीरिक मृत्यु है वो एक परमेश्वर का प्लान है। उत्पत्ति का 3 अध्याय और 19वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:19, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ये शारीरिक मृत्यु है। ये जो है ये परमेश्वर का प्लान है। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो परमेश्वर ने कहा, तू केवल मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह मृत्यु सभी को आने वाला है। यह मृत्यु मुझे आने वाला है। यह मृत्यु आप लोगों को भी आने वाला है। अब आत्मिक मृत्यु, यह परमेश्वर का प्लान नहीं है। यह परमेश्वर का प्लान नहीं है, और आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर को कभी खुशी नहीं होती। हालेलुया। आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर को कभी भी खुशी नहीं होती। यहेजकेल इसका 18वां अध्याय और 23वां वचन। यहेजकेल इसका 18वां अध्याय और 23वां वचन हम देखते हैं। प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? हालेलुया। प्रियो, वचन की तरफ ध्यान दो। वचन आपको आज वचन आपके हृदय को स्पर्श करने वाला है। प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हालेलुया। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि तुम अपने मार्ग से फिरो और जीवित रहो? आज हमें वो परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना है, और परमेश्वर का मार्ग हमको अपनाना है। अब आत्मिक मृत्यु यह शैतान का प्लान है। यह परमेश्वर का प्लान नहीं है। आत्मिक मृत्यु जो है यह शैतान का प्लान है। आदम और हवा ने, शैतान ने उन पर वो लाया था जो उन्होंने फल खाया था। यह प्लान शैतान का है, यह परमेश्वर का नहीं है। आदम और हवा शरीर में तो जीवित थे, लेकिन वो आत्मा में जो है वो आत्मा में मर चुके थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक मृत्यु के बारे में डरना है कि यह मृत्यु हमें नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन है, ध्यान से सुनो। हमें आत्मिक मृत्यु के लिए हमें डरना है। आत्मिक मृत्यु के बारे में डरना है कि यह मृत्यु हमें नहीं आना चाहिए। मेरे प्रियो, शारीरिक मृत्यु एक बार आएगी। इब्री लोकास पत्र इसका 9वां अध्याय और 26वां वचन। इब्री 9 और 26। ये रे प्रिय, आत्मिक जो मृत्यु है ये एक बार आएगी। इब्री 9:26 देखो क्या कहता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। हालेलुया। वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। हालेलुया। अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। आज हमें क्या करना है? ये पापों से मन फिराना है। पापों से हमको फिरना है ताकि हम आत्मिक मृत्यु से बच सके। हालेलुया। प्रियो, लेकिन आत्मिक मृत्यु बार बार आ सकती है। और आत्मिक मृत्यु बार बार कैसी आ सकती है? जैसा हमने पाप किया, छोड़ दिया, फिर प्रभु में आ गए। हालेलुया। यह आत्मिक मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, हमें मृत्यु की डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसके जो है
4 कारण मैं आपको बताने वाला हूं। 4 कारण मृत्यु से हमको क्यों डरना नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मैं आपको बताऊंगा। मैं बाहर की कोई भी चीज मिस करके उसमें बताने वाला नहीं हूं। तो पहला जो कारण है, प्रभु ने हमें मृत्यु से, डर से अलग कर दिया है। हालेलुया। वो मृत्यु के डर से हमें अलग कर दिया है, भय को अलग कर दिया है। इब्री लोकास पत्र इसका 2 अध्याय 14 और 15 वचन। इब्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन। वो क्या किया है? मृत्यु से, भय, मृत्यु से हमें अलग कर दिया है, डर से हमें अलग कर दिया है। इब्री 2 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। शैतान को निकम्मा कर दे। और 15वां वचन, और जीवते मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें क्या करे? छुड़ा ले। हालेलुया। आज हमें मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु के भय से हमको दूर करना है। मृत्यु का जो भय है हमको निकाल देना है। मेरे प्रिय, जितने लोग मृत्यु के भय में, डर में हैं, वह आज आजाद हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा आज वो आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन बार बार पढ़ो। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु मृत्यु पर क्या हुआ है? विजयी हुआ है डर में, और जो डर में थे उनको आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें मृत्यु से डरना नहीं है, तो डर को हमारे अंदर से निकाल देना है। मेरे प्रियो, दूसरा वजह कारण बताएंगा। अभी मैं पहला कारण बताया आपको, 4 कारण बनने में से पहला कारण बताया, अभी मैं दूसरा कारण आपको बताने वाला हूं। प्रभु कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां केवल मेरे पास में है। हालेलुया। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य इसका 1 अध्याय 17 और 18 वचन। प्रकाशित वाक्य इसका 1 अध्याय 17 और 18 वचन। जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और क्या हूं? मैं जीवित हूं। 18वां वचन, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु ने कहा है यूहन्ना से, यीशु ने यूहन्ना से कहा है। वो पदमस नाम के टापू में, पदमस नाम के टापू में यूहन्ना को डाला गया, तो यूहन्ना क्या हुआ? यूहन्ना घबरा गया। पदमस नाम के टापू में यूहन्ना को डाला गया, तो यूहन्ना घबरा गया, इसलिए कि उसने चारों ओर नजर उठाई तो उसे इंसान नहीं दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया उसको? सब गिद्ध दिखाई दिए उसको, सब गिद्ध दिखाई दिए, सारे शव दिखाई दिए। प्रार्थना करने के लिए वहां कोई नहीं था। तब यूहन्ना कहता है, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो। तब यूहन्ना कहता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उसके नजर से वहां पे कोई भी प्रार्थना करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। सारे वहां पे गिद्ध दिख रहे थे, अरे सारे शव पड़े दिख रहे थे। तब वो घबरा गया और वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया। जब हम भयभीत हुए तो प्रभु से उसके खंधे, जब भयभीत हुआ तो प्रभु ने उसके खंधे पर हाथ रखकर कहा, तू डर मत, जीवन और मृत्यु की कुंजियां केवल मेरे पास में है। हालेलुया। जब वो डर गया, प्रभु ने उसके खंधे पे हाथ रखा। आज हम जूते परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आज जब हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन
मेरा प्रभु यीशु मसीह है, तो जब आप डर के भय में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे से आएगा, आपके कंधे पे हाथ रखेगा और कहेगा, मेरे प्रियो तुम डरो मत, क्योंकि मृत्यु की कुंजिया केवल मेरे पास में है, जीवन और मृत्यु की कुंजिया केवल मेरे पास में है। इसलिए प्रियो, हमको डरना नहीं है। हालेलुया। तीसरा कारण देखते हैं हम। उसने हमें अनंत जीवन दिया है। उसने हमें अनंत जीवन दिया है। यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और 24वां वचन। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। कितना सच्चा वचन है ये। मैं उससे सच कहता हूं, जो वचन मेरा सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन क्या है? उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है मेरे प्रियो, ये मेरी मन की बात नहीं है। ये प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचन सुनकर वो भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन केवल उसका है। अगर हमको अनंत जीवन अगर जीना है, तो परमेश्वर के वचन पर हमको भरोसा रखना और विश्वास रखना जरूरी है। जितनों ने बपतिस्मा लिया है मेरे प्रियो, वो सब स्वर्ग में जाएंगे, और जो खराई का जीवन जीते हैं, वो मृत्यु के पार होने अनंत जीवन चले जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन है, मृत्यु को पार होकर अनंत जीवन में गए हैं। मेरे प्रियो, अगर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, तो हम अनंत जीवन में जा चुके हैं। हम मरने के लिए नहीं, तो हम जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम आत्मिक जीवन में हम जीने वाले हैं। अब चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूं, मृत्यु से क्यों नहीं डरना है। हमें मृतकों को जीवित करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हमें मृतकों को जीवित करने का अधिकार हमारे प्रभु परमेश्वर ने दिया है। वो हमें देखने को मिलता है मत्ती इसका 10वां अध्याय और 8वां वचन। बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम में सेत में पाया है, तुम सेत में दो। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है, तुम सेत में दो। इतना बड़ा अधिकार हमने परमेश्वर ने दिया है। हमें यह अधिकार यूज करना है। ये अधिकार को हमें यूज करना है। हमको मृत्यु पर अधिकार दिया है, इसलिए हमें डरना नहीं है। मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं है, तो आपको मृत्यु पर अधिकार है। मृत्यु से हमको डरना नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम मृत्यु से क्या करेंगे? हम नहीं डरेंगे। अब हमें महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। अब वो महत्वपूर्ण बात कौन सी है? क्या बात है? अब मृत्यु से बचने के 5 रास्ते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब हमने मृत्यु से क्यों नहीं डरना है, इसके मैंने आपको 4 कारण बताया है। और अभी महत्वपूर्ण जो बात है, मृत्यु से बचने के 5 रास्ते हैं, और वो 5 रास्ते कौन से हैं मैं आपको बताना। पहले रास्ते के ऊपर हम जाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन से क्या करना है? प्यार करना है। पहला कारण, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को हमें प्यार करना है। वचन को पढ़ो, वचन को सुनो, तब हम मृत्यु से बच जाएंगे। और हमें
परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होना चाहिए। हालेलुया। अब ये हमें देखने को मिलता है यूहन्ना 5वां अध्याय और 25वां वचन। मैं ये सब बातें आपको परमेश्वर के वचन में से ही बता रहा हूं, बाहर का मैं मिक्स करके कुछ भी नहीं बता रहा हूं। तो ये पहला जो कारण है, पहला जो रास्ता है, हमें क्या करना है? अगर हमें मृत्यु से बचना है तो ये पहला रास्ता है यूहन्ना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिससे मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन का शब्द सुनेंगे वही जिएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन से प्यार करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, तब हम मृत्यु से बच जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमको आज हमारी आंखें खोल रहा है। आज तक जो हमारी आंखें बंद थी, हम मृत्यु के छाया में जी रहे थे। प्रभु कहता है मृत्यु के डर से बाहर निकल आओ, मृत्यु पर मैंने विजय पाई है और तुमको मैंने मृत्यु पर विजय पाने का अधिकार भी दिया है। तो हमें मृत्यु से अगर बचना है तो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्द को हमको सुनना है। अगर परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो हम जिएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन आज हमें बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। दूसरा रास्ता, अब मृत्यु की चुनौती दो। मृत्यु को क्या करना है? मृत्यु को चैलेंज देना है हमें। अगर मृत्यु से डरना नहीं है तो मृत्यु से हमको क्या करना है? चुनौती देना है, मृत्यु को चैलेंज करना है। पहले कोरिन्थ 15वां अध्याय और 55वां वचन क्या कहता है? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हालेलुया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? पौलुस कहता है तेरा डंक कहां है? यही चैलेंज हमें करना है। डरना नहीं है, मगर हमें मृत्यु डर लगा रहा है। मृत्यु का अगर डर रहा है तो वचन बोलो, हमारे प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। वचन बोलो, वचन बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो। अगर आपको मृत्यु का डर लग रहा है, परमेश्वर का वचन बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो, क्योंकि हमारे प्रभु ने मृत्यु को क्या किया है? हरा दिया है। शैतान को मृतक पर हमें, शैतान को मृतक पर अधिकार नहीं, हम पर अधिकार नहीं है। हालेलुया। शैतान को हम पर अधिकार नहीं है। तीसरा रास्ता, अब हमें क्या करना है? मुंह से कबूल करना है। और क्या कबूल करना है? भजन संहिता 118 और इसका 17वां वचन। भजन संहिता 118 17वां वचन, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। दावीद कहता है मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, मी मरणार नाही, मी जगणार आणि देवाच्या कार्याचं वर्णन करणार। यह मार्ग हमें मिला है। हालेलुया। ये मार्ग हमें मिला है। हमें सिर्फ कबूल करना है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा। हम जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं। ये तीसरा रास्ता है मृत्यु में से बाहर निकलने का, मृत्यु से बचने का। अब चौथा रास्ता मैं बताने जा रहा हूं, प्रभु के वचन से ही बता रहा हूं, मैं अपने दिल की बात यहां पे नहीं बता रहा हूं। अब प्रभु भोज, अभी हमको प्रभु भोज में भाग लेना है। हालेलुया। अगर मृत्यु से अगर हमको बचना है तो प्रभु भोज में हमको भाग लेना है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम कलीसिया में प्रभु भोजन नहीं ले सकते, क्योंकि
आज जो शासन के जो निर्णय है उसके मुताबिक हमको काम करना है, उनके गाइडलाइंस का हमको पालन करना है। लेकिन आज जो ऑनलाइन सभाएं यहां पे हो रही है, तो ऑनलाइन हम प्रभु भोजन ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर मृत्यु से हमको बचना है तो हमको प्रभु भोजन लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, वचन मैं बताने वाला हूं, यूहान इसका 6वां अध्याय और 57वां वचन। यूहान इसका 6वां अध्याय और 57वां वचन। जैसा जितने पिता ने मुझसे भेजा, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूं। हालेलुया। और मैं क्या हूं? मैं पिता के कारण जीवित हूं। वैसा ही हम भी, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु भोजन में हमको भाग क्यों लेना है? हमको मृत्यु से बाहर निकलना है। और प्रभु का वचन कहता है कि वह जो भी मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आज प्रभु भोज, कितने लोग ऑनलाइन प्रभु भोजन ले रहे हैं। हमको फॉर्मेलिटी नहीं करना है। अगर हम कहा हमारा यहां से अगर सर्विस चालू है, वो सर्विस को हमें कंटिन्यू करना है। वो सर्विस को जो परमेश्वर का वचन आना है, वो परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमको मृत्यु से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। ये यहां से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे में कोई भी ताकत नहीं है। ये बात जो कर रहा है आपसे, वो पवित्र आत्मा बात कर रहा है। और वो कहता है, जो भी मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आज हमें ऑनलाइन प्रभु भोजन लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोजन लेते हैं तो हम में क्या आता है? एक नया जीवन आता है। हम मृत्यु से क्या है? बच गए हैं। 5वां रास्ता, आखिरी रास्ता मैं बताने वाला हूं आपको। दूसरे तीमोथी 1 अध्याय और 10वां वचन। 1 तीमोथी 1 अध्याय 10वां वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिससे मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, तब हम जीवन का प्रचार करते हैं। जितने लोग परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जीवन का प्रचार करते हैं। हमें मृत्यु के डर से क्या करना है? निकल के आओ करके हमें जब भी हमें समय मिलता है, तब हमें परमेश्वर के वचन को बांटना है। और जितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है, वो सब लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमको कहना है वो सामने वाले को कि मृत्यु के डर से निकल के बाहर आओ और परमेश्वर के वचन को सुनो। परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? इसलिए यूहान 11:25 वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इस वचन से द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जितने ने ये वचन सुना है, ये वचन अपने हृदय में ग्रहण करो। मृत्यु की डर से और मृत्यु की भय से बाहर आ जाओ और परमेश्वर के आशीष को पाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करो और इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु परमेश्वर आशीषित और आशीषित करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू रेव्हरंड देवतळे साहेब, सुंदर वचनासाठी. देवाचं वचन तुम्ही आम्हाला दिलेलं आहे. आम्ही सगळेजण त्यातून आशीर्वादित झालेले आहोत. माझा विश्वास आहे की आपल्या जितक्या लोकांच्या कानावर हे वचन पडलेलं आहे, ते सगळेजण आशीर्वादित झालेले आहे. विशेष करून जे लोक ऑनलाईन ऐकत आहे, जे दुसऱ्या ठिकाणी असतात,
वेगवेगळ्या ठिकाणून ऐकतात त्या सगळ्यांना देव आशीर्वादित करो. यावेळेस आपण सगळेजण उभे राहूया आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद बेनेडिक्शन आपण घेऊन जाऊया. आपण घरात जिथे कुठे असाल आपण उभे राहू आणि ही प्रार्थना करू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येव, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडतो तसेच आमचे ऋण तू आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्यांनी म्हणावं आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. परमेश्वराच्या कृपेत ठेव, त्याच्या शांतीत ठेव. आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही सगळेजण प्रार्थना करीत राहा आपल्या देशासाठी, आपल्या राज्यासाठी, प्रत्येकाच्या संरक्षणासाठी. मे गॉड ब्लेस यू.